Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए। आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो मिलेंगी जो कि आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुधार सकती हैं। आज फिर हम एक द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड मिलेंगे और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं इसका पता चलेगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी पिवोटल है, कार्डिनल है। पिवोटल और कार्डिनल होता है इंपॉर्टेंट। पिवोटल एंड कार्डिनल, दीज आर दी सिनोनिम्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो एक इजराइल एट वार एज हमास अटैक लीव्स 200 डेड, मतलब ये 200 आदमी डेड हो गए हैं। इजराइल एक कंट्री है, एट वार मतलब लड़ाई पे है, एज हमास, हमास के साथ अटैक लीव्स, हमास ने अटैक किया, लीव्स कितने छोड़ दिए, मतलब 200 आदमी डेड छोड़ दिए वहाँ पे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक फ़िलिस्तीन और इजराइल के बारे में। जेरूसलम एक जगह है जहाँ पे मतलब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जो ये इजराइल के आदमी हैं जिनको बोलते हैं ज्यूइश, इनका होली प्लेस माना जाता है जेरूसलम। तो वहाँ पे झगड़ा होता रहता है उसी एरिया पे। तो कुछ एरिया जो मान लो ये फ़िलिस्तीन है वी शेप का रहता है, इधर गाज़ा स्ट्रिप है और इधर वेस्ट बैंक है। ये वेस्ट बैंक है और इधर गाज़ा स्ट्रिप है। तो यहाँ पे फ़िलिस्तीन है, ये बाकी का इजराइल पोर्शन है। तो ये बंदे झगड़ते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे वार हुई है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं द हिंदू में, जैसे व्हाई डिड हमास लॉन्च ए सरप्राइज अटैक ऑन इजराइल। एक और आर्टिकल छपा है, इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद द इजराइल आफ्टर द अटैक सेज मोदी। मतलब इसमें 3 आर्टिकल कोलैब किए हुए हैं। कोलैब का मतलब होता है इकट्ठा करना, कोलैबोरेशन जो है तीनों आर्टिकल का किया हुआ है मैंने। तो इसमें हमें 3 सवालों के जवाब मिलेंगे कि भाई अटैक क्यों किया उन्होंने, क्या रीज़न था, कि कैसे किया और इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें। तो हम ये तीनों चीज़ों को जानेंगे। इंडिया का क्या स्टैंड है विद रिगार्ड टू दिस अटैक, क्या हमारे पीएम ने बोला। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। कंटेक्स्ट क्या है, इजराइल हैज़ डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ वार अगेंस्ट द फिलिस्तीन मिलिटेंट ग्रुप हमास। तो हैज़ डिक्लेयर्ड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, इंग्लिश भी आपको सीखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है काम हो चुका है बट इम्पैक्ट अभी भी है, तो ऑलरेडी अटैक कर दिया बट उसके इम्पैक्ट अभी भी चल रहे हैं। हैज़ डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ वार, मतलब उन्होंने वार डिक्लेयर कर दी है इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी वहाँ के एरिया में, अगेंस्ट द फिलिस्तीन ऑफिशियली एंड मिलिटेंट ग्रुप हमास। जो मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट का था उग्रवादी, जैसे जो कि उग्रवादी विचारधारा रखते हैं, ग्रुप हमास। हाँ, उस ग्रुप का नाम है हमास, ग्रुप का नाम है हमास। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, जो ये इजराइल ने दिया है, उस ऑपरेशन का नाम जो ये कंडक्ट कर रहे हैं, आयरन स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब तलवार, आयरन लोहे की। अकॉर्डिंग टू हमास, अटैक्स आर ड्रिवन बाय इजरायली एस्केलेटेड अटैक्स। एस्केलेटेड होता है किसी को बढ़ाना, चीज़ को बढ़ाना या एग्रावेट करना। इफ़ यू वुड फॉलो सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इट विल एग्रावेट योर एगोनी। एगोनी होता है दुख। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई देखो रीजन क्या है, कंटेक्स्ट क्या है कि जो हमास ने उन पे बम फेंके, बहुत मतलब 500 मिसाइल्स लॉन्च कर दी और वहाँ से बंदों को कॉन्फिस्केटेड कर लिया। कॉन्फिस्केटेड होता है कैद कर देना। अबडक्ट, अबडक्ट मतलब किसी को किडनैप कर लेना, अबडक्ट होता है ये, किडनैप कर लेना, किडनैप। तो ये सिनोनिम्स हैं, आप सीखते रहिए। तो अपडेट कर लिया वहाँ से, और वो कह रहे हैं कि भाई अभी भी ऑफिशियली इजराइल ने भी अपनी वार उस पर लॉन्च कर दी, ऑपरेशन जो आयरन स्वॉर्ड के नाम से उन्होंने लॉन्च कर दिया। अकॉर्डिंग टू हमास, अटैक्स जो हमास कह रहे हैं कि हमने अटैक इसलिए किया है, अटैक्स आर ड्रिवन बाय इजराइल एस्केलेटेड, जो कि हमने पहले नहीं किया। ये कह रहे हैं कि इजराइल ने जो एस्केलेटेड अटैक किए थे ना फिलिस्तीन पे, इन द वेस्ट बैंक एरिया में, जेरूसलम में, एंड अगेंस्ट फिलिस्तीन इन इजरायली प्रिजन। जो भी मतलब उन्होंने कहा कि भाई जो वेस्ट बैंक में फिर इजराइल ने किए थे अटैक, या जेरूसलम में किए थे, या अगेंस्ट जो फिलिस्तीन जो भी इजराइल प्रिजन में रहते हैं उनके आदमी, उन पर भी अटैक किए हैं। तो वहाँ पे इसलिए बोला ये इनकी वजह से हमने अटैक किया है। तो आफ्टर द डिफीट, तो हिस्ट्री की बात करते हैं हम, हिस्टोरिकल क्या हिस्ट्री रही है इनके रिलेशन की, हिस्ट्री बात करते हैं। क्योंकि आफ्टर द डिफीट ऑफ ओटोमन एम्पायर, जो कि अरबियन एम्पायर था या मुस्लिम लगा सकते हैं, इन वर्ल्ड वार वन में ओटोमन एम्पायर जो कि
मतलब मुस्लिम लीड करते थे, वो हार गए, डिफीट हो गई। उनकी डिफीट मतलब होता है हार। उनकी हार होने के बाद द ब्रिटिश गोट द कस्टडी ऑफ द फलस्तीन, ब्रिटिश का है उनको कस्टडी मिल गई फलस्तीन की, जो कि अरब मेजोरिटी है, जूइश माइनॉरिटी। तो अरब यहाँ पे जो इस एरिया में थे, यहाँ पे जो मतलब फिलिस्तीन ये है, इजराइल फिलिस्तीन है, तो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है। तो इन एरिया में क्या था, ये कह रहे हैं कि जो उस टाइम पे अरब मेजोरिटी में थे, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर हार गया, तो यहाँ पे अरब मेजोरिटी में थे और ये ज्यूइश थे कम थे, क्योंकि ज्यूइश पूरे यूरोप में फैले हुए थे। बट एक उन्होंने रेनेसां आया, उनके दिमाग में आया कि हम वापस अपनी मदरलैंड चलते हैं, क्योंकि जेरूसलम जो जगह है हिस्टोरिकली किसकी मदरलैंड थी, ज्यूइश की मातृभूमि, किसकी थी, ज्यूइश की थी। तो ज्यूइश सोचे कि हम वापस चलते हैं, और उन्होंने इनके इन 1920 एंड 1940 ज्यूस फ्लड फ्रॉम यूरोप। तो यहाँ पे बोल रहा राइटर कि 1920 से 40 के बीच में ज्यूइश क्या थे, वो फ्लड मतलब वो भाग जाना फ्रॉम द यूरोप टू फिलिस्तीन। तो यूरोप से भाग गए और फिलिस्तीन में आ गए, क्योंकि यूरोप में भी उनके साथ बहुत सारी एट्रोसिटी हो रही थी। उन्होंने सोचा कि हम किसी कोज के लिए काम करते हैं, अपनी मदरलैंड पहुंचते हैं, वहाँ पे एक्टिवेट होंगे। लेटर डिमांडेड ए मदरलैंड, उन्होंने मातृभूमि मांगी इन द रीजन, इस एरिया में जहाँ पे ये अरब रहते थे, इसको फिलिस्तीन बोला जाता था। स्टेट सॉल्यूशन, तो क्या हुआ कि अब यूनाइटेड नेशन में ये बात पहुंच गई, टू स्टेट सॉल्यूशन दिया यूनाइटेड नेशन ने 1947 में। यूनाइटेड नेशन वोटिंग टू डिवाइड फिलिस्तीन इनटू सेपरेट ज्यूइश एंड अरब स्टेट। तो उन्होंने बोला कि ज्यूइश बना देते हैं और एक अरब स्टेट बना देते हैं, ज्यूइश का बना देते हैं, अरब स्टेट बना देते हैं। दोनों के बाद क्या हुआ, जो जेरूसलम जो होली जगह है वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर रहेगी जेरूसलम, बट इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जेरूसलम टू बी अंडर इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1948 में ही जैसे क्या हुआ, फिर ये अटैक करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, जो कि इजराइल के ज्यूइश बंदे हैं, इन्होंने अटैक करते चले गए। पहले ये पूरा एरिया अरब का होता था, बाद में क्या हुआ, जो इजराइल तो यहाँ पे पूरा फैल गया। मैं बता देता हूँ आपको कि फिर बाद में सिचुएशन क्या हुई 1948 में, ये सारा तो इजराइल बन गया, इजराइल जगह बन गई, और ये जो बचा ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा स्ट्रिप, बस इस नैरो जो स्ट्रेचेज में यहाँ पे रह गए बंदे, जो कि फिलिस्तीन है। और ये वेस्ट बैंक में क्या है, फिलिस्तीन गवर्नमेंट राज कर रही है, मतलब फिलिस्तीन की गवर्नमेंट है जो ऑफिशियली वहाँ पे वो है। और इस जो गाजा स्ट्रिप में हमास जो ग्रुप है वो राज कर रहा है। तो यहाँ पे फिलिस्तीनी गवर्नमेंट है, फिलिस्तीनी गवर्नमेंट भी के एंगल में मैं बताऊंगा, यहाँ पे हमास है, तो ये हमें जानना है। बाकी इजराइल कवर कर लिया। फिर क्या कहते हैं, ब्रिटिश अथॉरिटी विद्रू, ब्रिटिश अथॉरिटी यहाँ से निकल गए। ज्यूइश लीडर डिक्लेयर्ड द फाउंडिंग ऑफ द इजराइल, यूएसए रिकॉग्नाइज्ड द सेम डे। तो इधर ज्यूइश जो थे, इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइजेशन 1948 में यूएसए ने दे दी, उसका कुछ पर्सनल बेनिफिट होगा, तो 1948 में। और फिर उनके जो यूएसए के अलायंस हैं बहुत सारे कंट्री, उन्होंने भी रिकॉग्नाइजेशन दे दी, इवन इंडिया भी ने भी इसको रिकॉग्नाइजेशन दे रखी है। मल्टीपल वार हुई है इसराइल की अरब कंट्रीज के साथ, क्योंकि ये अरब तो मुस्लिम कंट्री हैं, तो यहाँ पे अरब कंट्री कौन सा है, सऊदी अरबिया है, ईरान भी है, तो ये यहाँ पे रहते हैं, ईरान है, सऊदी अरबिया है। तो इन्होंने ये पूरे अरब कंट्री ने इनका सपोर्ट किया, बट जो ज्यूइश लोग हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए वहाँ पे, और उन्होंने बहुत सारा अपना कब्जा जमा लिया उस एरिया पे। तो यहाँ पे बहुत सारी वार के बारे में डिस्कस किया है। 1948 में स्वेज वार, इजराइल, ब्रिटेन एंड फ्रांस आया यहाँ पे। देखो 1948 में एक स्वेज कनाल बनाई थी, जो कि इजिप्ट से निकलती है, स्वेज कनाल जो आर्टिफिशियल कनाल है, वहाँ से ट्रेड होता है यूरोप का। तो वहाँ पे इजिप्ट ने क्या किया, उसको नेशनलाइज कर दिया और बोले कि यहाँ से अब वो नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। तभी इजराइल इकट्ठा हो गए ब्रिटेन के साथ और फ्रांस के साथ, और यूएसए का भी इनडायरेक्टली सपोर्ट था यहाँ पे। तो सब ने मिलके इनको हरा दिया इजिप्ट को, और यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। सेम ऐसी एक लड़ाई हुई 1956 में, रेड ऑफ स्वेज कनाल एज इजिप्ट नेशनलाइज इट। तो इसमें क्या है, नेशनलाइज कर दिया था। डिड नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ इजराइल शिप, ये इजराइल शिप को वहां से जाने नहीं देते थे। सेम मतलब ये 1948 में भी वार हुई थी जिससे वो कब्जा कर लिया था, बट ये 1956 की बात है, जो इसमें इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस जो आए थे। तो 1967 में भी एक वार हुई थी, 6 डे वार, बहुत फेमस है, अरब वार बोलते हैं। तो 6 इजराइल की वार है जो 6 दिन हुई थी, और ये फिर भी विजयी रहे थे जितने भी अरब कंट्री थे। 1973 में फिर योम किपोर वार सैटरडे। तो योम किपोर एक मतलब इनका फेस्टिवल होता है, सैटरडे को मनाया जाता है, और ये कह रहे हैं कि भाई सेम उसी दिन की याद दिला रहा है, क्योंकि सैटरडे सुबह को अटैक हुआ है, क्योंकि इस दिन इजराइल आदमी अपने घरों में रहते हैं और उन पर अटैक किया गया था। तो सेम 1973 में ट्रेजेडी हुई थी। ये कह रहे हैं कि इसी चीज का बदला लेने, मतलब सेम वैसे ही वार का हुई है। वही आज हमास अटैक, हमास ने अटैक क्यों किया, इस बात का रीजन जानते हैं। तो फिलिस्तीन पहला नंबर 1 रीजन है कि फिलिस्तीन
फ़लस्तीन इजराइल रिलेशन हैव बीन डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेटेड होता है खराब हो जाना, मतलब बहुत टाइम से खराब हो रहे थे, डिटीरियोरेटिंग खराब हो रहे थे। इजराइल हैज़ बीन कैरिंग, ये हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब बहुत टाइम से कोई चीज़ चली आ रही है। कैरिंग आउट मिलिट्री रेड्स मतलब बहुत टाइम से मिलिट्री रेड कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं इन दी ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक ऑलमोस्ट ये डेली बेसिस पे इधर जो वेस्ट बैंक में ये अटैक करते रहते हैं, इधर गाजा स्ट्रिप पे, तो इधर वेस्ट बैंक में ये डेली बेसिस पे लड़ाई करते रहते थे। हमास इज बोथ ट्राइंग टू कैच इन और पब्लिक एंगर अगेंस्ट इजराइल ऑक्यूपेशन। देखो एंड वेस्ट बैंक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या है, वेस्ट बैंक में मैंने बताया कि यहाँ पे इजराइल गवर्नमेंट रूल करती है, इजराइल गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए यहाँ के जो फिलिस्तीन आदमी हैं वो इसके अगेंस्ट हो गए हैं, उनके सेंटिमेंट्स ब्रूइंग हो रहे। ब्रूइंग होता है पैदा होना, ब्रूइंग पैदा होना, जनरेट होना। तो एंटी जो फिलिस्तीन गवर्नमेंट है उनके खिलाफ उनमें सेंटिमेंट्स आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कुछ ऐसा प्रोविजन किया है इन्होंने कि वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं आदमियों की समस्याओं पे, डेली बेसिस पे अटैक हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमास का कहना है कि ये ज़्यादा कंसर्न नहीं ले रहे हैं उस चीज़ का, हमास इधर है गाजा स्ट्रिप पे। तो इन्होंने अटैक किस लिए किया, यहाँ पे जो सेंटिमेंट है अगेंस्ट जा रहे हैं, हमास इज ट्राइंग टू कैश इन मतलब उसका फायदा उठाना चाहते हैं ऑन द पब्लिक एंगर, जो पब्लिक में गुस्सा अगेंस्ट इजराइल ऑक्यूपेशन, इजराइल का जो ऑक्यूपेशन है, क्योंकि वेस्ट इधर है एंड द वेस्ट बैंक एडमिनिस्ट्रेशन, जो वेस्ट बैंक में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो इजराइल ने ऑक्यूपेशन कर ही रखा है इस जगह का, और सेम इसमें वेस्ट जो गवर्नमेंट के खिलाफ है आदमियों के सेंटिमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के वेस्ट बैंक के। एमर द सोल पोल ऑफ पैलेस्टीन कोज, ये बोल रहे हैं कि हम ही वी आर द ओनली सेवियर ऑफ द दिस पर्टिकुलर कोज ऑफ द पैलेस्टीन, तो हम ही बचाएंगे। हमास बोल रहे हैं कि फ़लस्तीन कोज के हम ही हैं। तो जुडिशरी का इशू भी एक इजराइल में चल रहा है, इजराइल में भी इशू है, उनको भी वो फायदा उठाना चाहते हैं, कैश इन करना चाहते हैं उस मोमेंट को, क्योंकि जो इजराइल में है वहाँ के आदमी भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है। इजराइल आल्सो अंडरगोइंग डिफिकल्ट टाइम, वो भी डिफिकल्ट टाइम से चल रहा है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट यहाँ पे मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर बनना चाहती है इजराइल में जो एरिया है, बाई ओवरहालिंग, ओवरहालिंग मतलब कंप्लीट चेंज करना स्ट्रक्चर ऑफ द पावर, पावर का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। ऑलरेडी बीइंग डन फॉर द जुडिशरी, जुडिशरी के लिए उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि जुडिशरी इंडिया में भी या कहीं पे भी क्या होता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहती है, इंडिपेंडेंट पिलर रहता है, बट ये क्या कर रहे हैं कि जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा अमेंडमेंट लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि जुडिशरी को वो अपने अंडर कर लेंगे, इसलिए वहाँ के जो इजराइल के बंदे हैं वो भी उनके भी सेंटिमेंट्स खिलाफ हैं, तो वहाँ का भी उन्होंने कैसे फ़ायदा उठाया, मतलब कैसे इनकिया उस अपॉर्चुनिटी को, या वेस्ट बैंक के बंदे उनके खिलाफ रहते हैं कि वो क्योंकि डेली बेसिस पे अटैक होते हैं, उनको प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो दो ये हो गए हैं। इजराइल एंड सऊदी अरेबिया आर थर्ड क्या है, इन एडवांस स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन टास्क। आपको पता है यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब यूएस से मीडिएट कर रहा है, यहाँ पे इजराइल है एंड यहाँ पे सऊदी अरेबिया लगा लो, यहाँ पे ईरान लगा लो। तो इजराइल और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन को अच्छा कराने के लिए यूएसए मीडिएट कर रहा है, मीडिएट कर रहा है मतलब बीच में है। तो सऊदी अरेबिया में हमेशा मतलब अरब कंट्री के मतलब मुस्लिम लोग वहाँ पे डोमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में नॉर्मलाइजेशन चल रहा है। इजराइल एंड सऊदी अरेबिया इन दी एडवांस स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन टास्क, एंड इजराइल और जो सऊदी अरेबिया है ये क्या कर रहे हैं, अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूएसए के मीडिएशन से। बट ईरान को ये ऐसे लगता है कि अगर मेरी इन दोनों के बीच में मान लो अच्छे गुड रिलेशन हो जाएंगे तो ईरान वुड बी एट द बैक फुट, तो उनको डर है ये, इसलिए ईरान इज सपोर्टिंग दी हमास ग्रुप, हमास ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। लेबनान भी है जो हमास ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है कि हमारी इंपॉर्टेंस कम ना हो जाए, इसलिए इनके दोनों के बीच में रिलेशन हो जाए कम अच्छा हो जाएगा, तो वी वुड बी एट दी बैक फुट, दैट्स वाई दे आर सपोर्टिंग दी हमास ग्रुप। हमास को सपोर्ट मिल रहा है, दैट्स वाई दे आर अटैकिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे कोज हो गए कि भाई एक तो ये एंगल है जो ये रिलेशन इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में चल रहा है। दूसरा क्या है, वेस्ट बैंक में जो कंडीशन चल रही है वहाँ के आदमी थोड़े से नाखुश हैं वहाँ की इजराइल की फिलिस्तीन की गवर्नमेंट से, वो इजराइल के बंदे भी नाखुश हैं क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जुडिशरी को उन्होंने चेंज कर दिया है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे हमास की वी आर द सेवियर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, वी आर दी ओनली कोज फॉर द फिलिस्तीन एरिया एंड वी आर द ओनली सेवियर, हम बचाएंगे इस कोज को, इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया। दीज आर द प्रोबेबल कोजेज दैट दे माइट हैव टेक इनटू द कंसिडरेशन एंड दे अटैक ऑन द इजराइल। अब क्या है, इंडिया का स्टांस क्या है इसमें, इंडिया का स्टांस क्या है, इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद इजराइल। इंडिया खड़ा रहता है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा तो मतलब रहता है हमेशा, ऐसी बात होगी इसमें। इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी मतलब भाईचारे की भावना की बात करता है विद इजराइल, इजराइल के साथ इन दिस डिफिकल्ट टाइम, इस डिफिकल्ट टाइम में, क्योंकि उनके ऊपर अटैक हुआ है। वी आर नॉट प्रोपोनेंट ऑफ द टेररिज्म बिकॉज वी आर द ओनली सफरर, बिकॉज वी हैव फेस देयर इज ए policy adopted by the Pakistan cuts through the
थाउजेंड्स कट थ्रू द ब्लड्स थाउजेंड्स वाउंड्स, मतलब जगह जगह काटता रहता है टेररिज्म को भेज के इंडिया को, पाकिस्तान। तो सेम वी आर हैविंग द फीलिंग ऑफ अगोनी, दुख की हमें फीलिंग है अगेंस्ट टेररिज्म। तो एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली स्टेटिंग दैट दीज आर टेररिस्ट अटैक, ये टेररिस्ट अटैक हैं। डी हाइफनेशन एक टर्म यूज हुई है आर्टिकल में। डी हाइफनेशन का मतलब होता है कि जैसे हाइफन है ना, ये ऐसे आता है डी हाइफनेशन, मतलब दोनों को चीज मिला के। स्पोर्ट द कोज ऑफ फिलिस्तीन, मतलब डी हाइफनेशन सिचुएशन है, हम कोज जो फिलिस्तीन बात कर रहे हैं कि भाई हमें भी जगह मिलनी चाहिए, इन्होंने हमें मार काट दिया है या हमारा कम एरिया कर दिया है, बट हम उसके कोज को, उनके कारण को भी सपोर्ट करते हैं। एंड ऑपरेस्ड फिलिस्तीन, जो उनको ऑपरेस किया गया, ऑपरेस क्या होता है दबाना, किस चीज़ को दबाना, उनको दबाया गया, उसके मतलब हम कोज को कंसर्न करते हैं। बट वी डू सपोर्ट ए पीसफुल प्रोसेस टू रिजोल्व द डिफरेंस, तो हम सपोर्ट करते हैं जो यूनाइटेड नेशन ने सजेशन दिया है कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब इनका पीसफुल जो टू नेशन थ्योरी है या कुछ भी है, जो भी अपना पीसफुल रिजोल्वमेंट करें, बात करें, इसी को हम सपोर्ट करते हैं। यही हमारे पीएम मोदी ने कहा। तो पूरे आर्टिकल में मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पूरे आर्टिकल में यही बात की गई है कि हमास ने अटैक कर दिया है, जिसमें लगभग 200 आदमी की कैजुअलिटी हो गई है, लगभग 500 कैजुअलिटी हो गई है। तो हमास ग्रुप एक टेररिस्ट ग्रुप लगा लो, या वहाँ का एरिया टेररिस्ट, वहाँ एक्सट्रीमिस्ट लगाओ, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ये। तो उन्होंने अटैक क्यों किया है, वो कह रहे हैं कि भाई एक तो वेस्ट बैंक में जो डेली अटैक होते हैं, तो वहाँ पे फिलिस्तीन का एरिया है, फिलिस्तीन के आदमी वहाँ की गवर्नमेंट से नाखुश हैं, उस चीज़ को कैसे इन किया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया उन्होंने। दूसरे नंबर पर ये कहते हैं कि भाई जो भी इजराइल में है वो भी सिचुएशन ख़राब है, टेंशन आन एक्सकलेटिंग हो रही हैं, बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल भी जुडिशरी वगैरह के अमेंडमेंट कर दिए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना चाहती है इजराइल की गवर्नमेंट, तो वहाँ को उस चीज़ को फ़ायदा उठाया। तीसरा क्या है, जो यूएसए की मीडिएशन से इजराइल एंड सऊदी अरबिया जो अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की चाहते हैं, तो ऐसा इजराइल हमास नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमास में मुस्लिम रहते हैं, अरबियन कंट्री है। तो सऊदी जो ईरान में भी है वो भी अरबियन कंट्री हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई अगर इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच में रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो हमारे को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। दैट्स वाई दे डोंट वांट टू हैपन सच टाइप ऑफ थिंग्स एंड दे आर डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो ऐसी एक्टिविटी हो रही है। इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि इंडिया का स्टैंड है, इंडिया ने बोला कि हम फ़लस्तीन के कोज को कंसिडरेशन देते हैं, बट हम जो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेररिज्म एक्ट है और जिससे उनको ध्यान देना चाहिए, कंसर्न करना चाहिए और रिजोल्वमेंट होना चाहिए, दोनों की कंसिडरेशन करके आपस में एमिकेबली एंड जो सॉलिडेरिटी को हमने प्रमोट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।